स्टार्ट। ठीक है। सो टुडेज माय लेक्चर ऑन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेजरिंग एंड डिस्पेंसिंग लिक्विड। मेजरिंग एंड डिस्पेंसिंग लिक्विड मतलब हमें नापना है क्या? लिक्विड। कौन से लिक्विड? जो लैब में यूज होते हैं। ठीक, किसकी कितनी मात्रा हमें लेनी है। ठीक है। सेफ्टी विद ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर। ठीक, तो ये दो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इसमें, मेजरिंग एंड डिस्पेंसिंग लिक्विड और सेकंड इज सेफ्टी विद ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर। तो हमें ये ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर कैसे यूज करना है, उसकी क्लीनिंग क्या कैसे करनी है, उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक, और लिक्विड को कितनी मात्रा में कैसे डिस्पेंस करना है। ठीक, इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। एक्यूरेट measurement and dispensing of liquid is vital in MLT। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ लाइन का? इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग? क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है? वाइटल इन एमएलटी, एक्यूरेट मेजरमेंट मतलब लेबोरेटरी में, लैब की जान है। वाइटल क्या होता है? वाइटल्स क्या होता है? हम लोग के जितना वाइटल्स हैं उसी से हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं। तो वाइटल्स, तो एमएलटी का वाइटल्स क्या इसको कहा गया इस लाइन में? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी लैब में बहुत जरूरी चीज है। जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें भी एक्यूरेसी जरूरी है। अगर एक पॉइंट की भी मिस्टेक हुई तो रिपोर्ट बदल जाती है। ठीक, एक्यूरेसी हम लोग कई चीजों के मायने में ले सकते हैं। एक्यूरेसी मतलब पेशेंट का डिटेल में भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। पेशेंट ने एज अपनी कुछ बताई, उसने बताई 88, आपने सुनी 28। ठीक, या 48, सुनने में मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसी में आता है एक्यूरेसी में। एक्यूरेट, पेशेंट का नाम एक्यूरेट होना चाहिए जिसकी जांच होनी है। ठीक, उसका एज, उसकी डिटेल्स जो जांच कर उसने जिसकी करी जानी है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। उसकी सबसे ज्यादा उसकी रिपोर्ट, जो टेस्ट रिपोर्ट जो आ रही है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब आप लैब के समय ऐसी मिस्टेक कर दिए कुछ उसके टेस्टिंग के समय कि उसकी रिपोर्ट बदल गई। हीमोग्लोबिन उसका रियलिटी में उसका हीमोग्लोबिन 15 है। ठीक, और निकल के आ रहा है 11-12, तो उसमें किसकी गलती होगी? आपकी गलती होगी। एक्यूरेसी की कमी है ये। तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेसी नहीं तो सब बेकार, आपकी सारी रिपोर्ट बेकार, तो आपकी मेहनत बेकार, आपका काम बेकार पूरा। तो एक्यूरेसी जरूरी है, इसीलिए कहा गया है एक्यूरेसी मेजरमेंट, सही से नापना चीजों को, लिक्विड को, एंड उसे डिस्पेंस करना सही से लिक्विड को, इज वाइटल इन एमएलटी। एरर्स कैन लीड टू इनकरेक्ट डायग्नोसिस एंड रिजल्ट्स। जो मैं बता रहा हूँ वही मतलब लिखा है। ठीक, थोड़ी सी भी गलती होगी तो इनकरेक्ट डायग्नोसिस, बीमारी गलत होगी और रिजल्ट उसका गलत आएगा। मेजरिंग लिक्विड्स, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स, अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पीपेट्स, ब्यूरेट्स, ऑटोमेटिक पिपेटर्स। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं वहां पर लैब में मेजर करने के लिए। अच्छा, पीपेट ग्लास का बना होता है। ठीक, ऑटोमेटिक पिपेटर्स भी आते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड शायद होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ठीक है, एक्यूरेसी डिजिटल वाले में ज्यादा होगी, ऑटोमेटिक वाले में एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ठीक, क्योंकि जितने मिलीलीटर आपको चाहिए उतने मिलीलीटर वो वहां से पिक करेगा। ठीक है, माइक्रोपिपेट जानते हैं? अरे पिपेट बड़ी होती, माइक्रोपिपेट बारीक काम करने के लिए होती है, स्मॉल वर्क के लिए। ठीक, अगर थोड़ा लिक्विड उठाना है तो हमें माइक्रोपिपेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक,
एक दो तीन चार, ठीक है। ये लिक्विड को मेजर करने के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इक्विपमेंट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इसी तरह का होता है जिसपे मिलीलीटर लिखा होता है, 50 ml, 25 ml, 50 ml। डिस्पेंसिंग लिक्विड, मैनुअल, ऑटोमेटेड। मैनुअल में कैसे, पिपेट से, ड्रॉपर से, सिलेंडर से। मैनुअल हाथ से हम लोग करते हैं जो, ठीक। ऑटोमेटेड में बॉटल टॉप डिस्पेंसर आते हैं, डिजिटल ब्यूरेट्स भी आते हैं। सेफ्टी, लिक्विड्स को डिस्पेंसिंग करते समय क्या सेफ्टी होनी चाहिए? अवॉइड एयर बबल्स। अगर एयर बबल्स आ गया तो क्या दिक्कत होगी? क्योंकि इसमें तो 1 ml जैसे लेना है तो बीच में एयर बबल हो गया तो 1.5 ml हो जाएगा, है ना। वो उसने एयर कवर कर लेगा उसनी जगह को। होल्ड पिपेट वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, तो पिपेट को वर्टिकल पकड़ना है। नो माउथ पिपेटिंग, माउथ से सक नहीं करना पिपेट को। प्रिकॉशंस, रीड मेनिस्कस एट आई लेवल, मतलब आंखें बचाना रहता है, ठीक है। आई प्रोटेक्शन जरूरी है। यूज कैलिब्रेटेड अनडैमेज ग्लासवेयर, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास, जितना भी ग्लास का सामान है, आपका इक्विपमेंट है, कैलिब्रेटेड मतलब, कैलिब्रेशन का मतलब होता है सेटिंग, एक तरह से सेट करके रखना। जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप भी यूज करते हैं तो उसमें कैलिब्रेट, उसको एडजस्टिंग, जो एडजस्टमेंट करते हैं वो कैलिब्रेशन उसे बोलता है, ठीक है। अनडैमेज ग्लासवेयर यूज करना है, ठीक, प्रिकॉशन में आता है। क्लीन एंड ड्राई पिपेट बिफोर यूज, धुली हुई पिपेट नहीं यूज करनी है, सूखी हुई ड्राई पिपेट हो, ठीक। क्लीन एंड ड्राई, ठीक है। ऑलवेज यूज पिपेट फिल्टर्स, नॉट माउथ पिपेट, पिपेट पे फिल्टर लगा के। एप्लीकेशंस इन एमएलटी, प्रिपरेशन ऑफ रीजेंट्स एंड बफर्स, मतलब लैब में ये सब आपके जो है प्रिपेयर होना चाहिए। रीजेंट और बफर आपके प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ पेशेंट सैंपल, ट्राइड, ठीक है, जो ब्लड है, यूरिन है, सीरम है, उसका हम लोग जैसे डाइल्यूट करके कोई चीज टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और टाइट्रेशन और क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस, एंजाइम, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट ऐसे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेस्ट, मतलब लैब में ये सब चीजें होती, ये सब चीजें हमारी अवेलेबल होती हैं। टेस्टिंग, इन्हीं सब चीजों से टेस्टिंग होती है, ठीक है। बायोलॉजी टेस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। पीसीआर वगैरह हो गया, पीसीआर का मतलब पता है, ठीक। हाँ हाँ, कहाँ पढ़े थे? अच्छा है। सेफ्टी विद ग्लास कंटेनर, तो वही क्रैक्स वगैरह देख लेना है, ठीक है, टूट फूट ना हो कोई ग्लास में। अवॉइड सडन टेम्परेचर चेंजेस, थर्मल शॉक, ठीक, इसे थर्मल थर्मल शॉक बोलते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे कांच का कोई ग्लास है, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपने फ्रीज किया हुआ है, मान लो उसको, उस फ्रीज है, उसमें अंदर हॉट चीज डालेंगे, हॉट वाटर डालेंगे, क्या होता है? ग्लास ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसे थर्मल शॉक बोलते हैं। हीट का जो है अल्टरनेट हो गया, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम। किसी भी चीज को अचानक से श्रिंक करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, या अचानक से फैला दोगे तो ब्रेक हो जाएगा। गर्म से ठंडे में जाएगा तो भी क्रैक हो जाएगा वो ग्लास का, ठीक है, ऑब्जेक्ट। यूज टोंग्स और ग्लव्स विथ हॉट ग्लास, ठीक है, कॉमन सी बात है, ग्लास को पकड़ने के लिए ग्लव्स और टोंग्स यूज होते हैं, ठीक। डू नॉट फोर्स स्टॉपर्स और पिपेट्स इनटू ग्लासवेयर, जबरदस्ती ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट है जबरदस्ती घुसाने की जरूरत नहीं है, ठीक, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा। जबरदस्ती इंसर्ट नहीं करना है।
डिस्पोज ब्रोकन ग्लास इन शार्प कंटेनर। तो अगर कांच का सामान कुछ भी वहां टूट फूट गया है, ब्रेक हो गया, उसको वहां से हटा देना है, उसको रखे नहीं रहना है, क्योंकि वो अपने को वैसे भी यूज का नहीं है। टूटे हुए गिलास में, टूटे हुए कप में चाय दोगे किसी को? नहीं, कोई उसका नहीं, उसको हटा देना है। ठीक, उसी तरह ये ग्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर ब्रेक है, क्रैक है, तो उसे हटा देना है। प्लास्टिक कंटेनर के साथ क्या सेफ्टी है? अच्छा, ग्लास कंटेनर के साथ सेफ्टी वही है, ब्रेक होने से बचा, डैमेज होने से, किसी भी हजार्डियस कोई चीज होने से बचाना है, टूटे उसको टूटने से बचाना है पहले तो उसकी सेफ्टी, क्योंकि आपके जो भी इक्विपमेंट है ग्लास के भी है, उसको टूटने से बचाना है, और उसके टूटने से अपने आप को इंजरी ना, उससे भी बचाना है अपने आप को, दोनों चीज। प्लास्टिक में क्या है? चेक फॉर क्रैक्स एंड ब्रिटलनेस बिफोर यूज। अच्छा, प्लास्टिक भी, उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं, प्लास्टिक के दब भी जाती है, डेंट पड़ जाता है उसमें भी। ठीक है, और प्लास्टिक में क्या एक और चीज, धुंधलापन आ जाता है। ग्लास जितना क्लियर होता है, प्लास्टिक उतना क्लियर नहीं रहता है, क्लाउडी, प्लास्टिक थोड़ा, कंटेनर क्लाउडी रहते हैं थोड़ा। ठीक है, उसमें भी क्रैक्स, वो क्रैक्स तो आपको सब में देखना पड़ेगा, क्योंकि डैमेज चीज है, अगर ग्लास की है चाहे प्लास्टिक की है, डैमेज तो हो सकती है। मान लीजिए बल्क में कंपनी से आई है कहीं से, पीपेट का, उसका ये कंटेनर का पूरा सेट आया हुआ है, जैसे पानी के गिलास आते हैं, कोई कोई लीक कर जाते हैं, तो उसमें भी तो ऐसी चीज, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहीं भी हो सकती है। डू नॉट आउटोक्लेव नॉन हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक। ठीक, प्लास्टिक भी, हाँ, कुछ प्लास्टिक भी, कुछ हाई क्वालिटी प्लास्टिक होती हैं जो ऑटोक्लेव हो सकती हैं, लेकिन अभी लो क्वालिटी की प्लास्टिक होगी तो ऑटोक्लेव नहीं हो पाएगा। ऑटोक्लेव जानती हैं आप? ऑटोक्लेविंग या ऑटोक्लेव सुना नाम आपने? ऑटोक्लेव जो प्रेशर कुकर की तरह मशीन होती है, चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए, हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर यूज़ होती है, लैब में भी यूज़ होती है। सर्जरी के टाइम जो भी सीजर, फोर्सेप यूज़ होते हैं, वो क्या पानी से थोड़ी ना धुले जाते हैं, उसको ऑटोक्लेविंग करी जाती है। ठीक है, प्लास्टिक का ऑटोक्लेव हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये इसके साथ माइनस पॉइंट है। लेबल प्रॉपरली, डिस्कार्ड सिंगल यूज प्लास्टिक आफ्टर यूज, ये भी समझ में आ रहा है। लेबल ठीक से लगाना है कंटेनर पे, किसी की टेस्टिंग करी, लेबल ठीक से प्रॉपरली हम लोग लगाएंगे, जिस पेशेंट की है उसकी स्लिप उसी पे लगेगी। ठीक, कंटेनर पे स्टिक किया जाता है ना। और सिंगल यूज होती है, एक बार यूज होकर उसको फेंक दिया, उसके बाद वो दूसरे काम की नहीं थी। जिस कंटेनर में एक बार सैंपल लिया तो दोबारा अपने कोई यूज का नहीं है ना, वो उसके बाद किसी भी यूज का नहीं है, वो सिंगल यूज होता है। डिस्पोज प्लास्टिक वेस्ट पर बायोमेडिकल गाइडलाइन, इधर उधर नहीं फेंकना है, बायोमेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से उसको जहां फेंकना है वहीं फेंका जाएगा। ठीक, अभी कितना टाइम बचा हुआ है? ठीक है, ठीक है, नहीं पीपीटी ज़्यादा नहीं बची है ना, पीपीटी है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, और एक्स्ट्रा भी बताते हैं। ठीक, जनरल सेफ्टी मेजर क्या है? लेबल ऑल कंटेनर्स विद कंटेंट्स एंड हजार्ड्स। देखो, सारे कंटेनर्स की लेबलिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, ऑल, लेबल ऑल कंटेनर्स विद कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब उसमें क्या चीजें आपने डाला, कंटेनर में आपने क्या चीज डाला, उसकी जानकारी उस पर मेंशन होनी चाहिए। ठीक, लेबल ऑल कंटेनर्स, कंटेनर्स के ऊपर लेबल होना चाहिए, किसका किसका विद कंटेंट्स, कंटेंट उसमें ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है, स्टूल हो सकता है। ठीक, एंड हजार्ड्स, उसके उसके साथ ये भी लिखना है कि ये जैसे कोई, हाँ ठीक, हजार्डियस है वो चीज, इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, उसके साथ मतलब उसके ऊपर एक साइन बना दोगे तो उस चीज से अवेयर रहेंगे। ठीक है, कि हमें ये चीज कैसे हैंडल, सावधानी से हैंडल करनी है अगर अब वो चीज हजार्डियस है। वियर पीपी, ग्लव्स, गॉगल्स, लैब कोट, जनरल सेफ्टी में आता है। ठीक है, सब पहन के रखना है। कीप कंटेनर टाइटली क्लोज व्हेन नॉट इन यूज, ये भी आप लोग को पता है, कंटेनर टाइट रखना है। ठीक है, कैप जो लगाते हैं। स्टोर एसिड बेस फ्लेमेबल्स इन कंपैटिबल कंटेनर्स,
एसिड का जो कंटेनर वो अलग होना चाहिए, बेस का अलग होना चाहिए, फ्लेमेबल चीजें हैं तो उसका कंटेनर अलग, ठीक है। और कंपैटिबल, उसी के कंपैटिबल जो कंटेनर है उसी में रखना है, जिससे एसिड को प्लास्टिक में नहीं ग्लास में रखेंगे, ठीक है। और डू नॉट मिक्स केमिकल इन इम्प्रॉपर कंटेनर, ठीक। एक डब्बे में कोई और चीज रखी उसमें दूसरी चीज मिला दी, तो ये भी नहीं करना है, ठीक। क्योंकि केमिकल रिएक्शन थोड़ी सी भी हो जाती है तो चीज खराब हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था क्लिनिक में, पेशेंट के जैसे इंजेक्शन देना था। अब एक ही सिरिंज है, गांव में क्या झोला छाप डॉक्टर क्या करते हैं, एक ही सिरिंज से भर भर के सबको इंजेक्शन। गांव में पेशेंट क्यों मर जाते हैं झोला छाप डॉक्टर के पास, एक ही सिरिंज से लगा रहे हैं। अच्छा उसने क्या किया, एक दवा भरी, मान लिया डेक्सा, डेक्सा या कोई इंजेक्शन भरा, वो लगा दिया। अब वो सोच रहे हैं कि दूसरी सिरिंज क्यों हम खोल लें, इसी सिरिंज से उसको जो है दूसरा इंजेक्शन भी लगा देते हैं। अब जैसे लिया दूसरा इंजेक्शन सिरिंज में भरा, ऐसे वो जो ट्रांसपेरेंट कलर की जो मेडिसिन थी, ये है दवा ए, मेडिसिन है, ये मेडिसिन इंजेक्शन है, इंजेक्शन भी, दोनों ट्रांसपेरेंट है। अभी ट्रांसपेरेंट है इंजेक्शन में, शीशी में। इस ए वाली जो दवा है वो पेशेंट को लगाई, उसी सिरिंज से बी वाले को, ठीक है, फिल कर लिया, रिफिल कर लिया। उसको रिफिल करते ही जो जो उसका प्रेसिपिटेशन आया वो कैसा आया, मिल्की आ गया, प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, अवक्षेप जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम से ही पढ़े हम भी, ठीक। तो प्रेसिपिटेट आया, वो कैसा, मिल्की आ जाता है। मिल्की आ गया मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब वो मेडिसिन नहीं रही जो हम देना चाहते थे, रही, और वही, हाँ नहीं कंटामिनेट नहीं हो गई, उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। जिस प्रॉपर्टी में हम लोग यूज कर रहे थे, जैसे हम फीवर के लिए दे रहे थे, अब उसका केमिकल रिएक्शन बदल गया, वो चीज ही बदल गई, मेडिसिन बदल गई, तो अब वो फीवर में काम करेगी, नहीं करेगी। उसकी जगह और उल्टा क्या होगा, साइड इफेक्ट होंगे, रिएक्शन होंगे। इसीलिए होता है कि गांव में पेशेंट क्यों मरता है झोला छाप डॉक्टर के यहाँ। एक तो ये कारण हो गया, एक दवा में दूसरी दवा मिक्स करके लगा दी। दूसरा कारण यह है कि एक ही सिरिंज है, उसी से पेशेंट ए को भी लगा दिया, पेशेंट बी को भी लगा दिया, ठीक। पहले तो लोग उसको बॉयल कर लेते थे, बॉयल करके उससे लगा दे रहे हैं, कुछ लोग बॉयल भी नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, चूजिंग ग्लास कंटेनर कंटेंट्स एंड चूजिंग प्लास्टिक कंटेनर कंटेंट्स। एडवांटेज और इसका लिमिटेशन लिखे हुए हैं। हाँ अच्छा, चूजिंग ग्लास कंटेनर में क्या है, हाई एक्यूरेसी मिलता है हमें, ये प्लस पॉइंट है ग्लास में। हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक, क्योंकि बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, वो नॉर्मल ग्लास नहीं होता है। जैसे बोरोसिल कंपनी का आता है ना, उसका नाम बोरोसिल इसीलिए है क्योंकि बोरोसिलिकेट से बना होता है, ठीक। हीट रेजिस्टेंट होता है वो। ऐसे नॉर्मल ग्लास में बहुत ज्यादा हीट चीज डालोगे तो ब्रेक हो जाएगी, वो हीट रेजिस्टेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है तो इजी से हम लोग उसमें देख सकते हैं क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक, विजिबल होता है अच्छे से। रीयूजेबल आफ्टर क्लीनिंग, ग्लास वाला रीयूज हो जाता है। सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्वेंट, एसिड वगैरह उसमें आराम से रख सकते हैं। लिमिटेशन क्या है भाई, इसका प्रॉस है कॉन्स होते हैं ना, तो यही इसका लिमिटेशन है कौन से कि फ्रेजाइल होता है, सावधानी से यूज करना पड़ता है, यूज होना। अच्छा लेबोरेटरी में कि प्लास्टिक के कंटेनर इसीलिए यूज होते हैं क्योंकि कैरी करने में, जैसे हम कैरी कर रहे हैं बैग में, सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी, सैंपल डी, अब ये हमने बैग में रखा, वो ग्लास की आपस में टकरा के ब्रेक हो गई, सैंपल बेकार हो गया। तो इसलिए जो कंटेनर होते हैं प्लास्टिक वाले ज्यादा यूज होते हैं, और ये हैवियर भी होता है, भारी भी होता है, ठीक। अच्छा प्लास्टिक कंटेनर्स में क्या है, एडवांटेज है कि लाइट वेट है, टूटता नहीं है, अनब्रेकेबल है, इसीलिए ज्यादातर हर जगह प्लास्टिक ही का यूज हो रहा है, सब चीजें प्लास्टिक की आ गई हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल भी होता है प्लास्टिक, थोड़ा सा भी उस पर प्रेशर लगेगा तो ब्रेक नहीं होगा,
ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, ग्लास में फ्लेक्सिबल होता है और हीट रेजिस्टेंट भी नहीं होता। मतलब अगर हीट का अल्टर हो गया उसमें, ग्लास वाले में क्या हीट का अल्टरेशन हो गया ज्यादा, अगर फ्रीज है कोई चीज उसकी हीट वाली ज्यादा हीट हो करती है तो ब्रेक हो जाएगा। प्लास्टिक के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ कुछ चीजें हैं लिमिटेशन। अच्छा, सेफ और रूटीन हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट, डेली लाने ले जाने में आराम, जैसे लैब टेक्नीशियन है बैग में रख के प्लास्टिक कंटेनर, बैग हैवी भी नहीं होगा, ठीक, डिस्पोजेबल होता है। अच्छा, डिस्पोजेबल में क्या फायदा, सस्ता भी पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो उसको हम लोग सिंगल यूज करके फेंक सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है हमारे लिए और वो सही भी है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से सही है। एक पेशेंट पे एक बार हम क्यों वॉश करें, हम उसको क्यों रीयूज करें, क्योंकि उसमें बायोफ्लूइड जा रहा है, ठीक। बायोफ्लूइड जानते हो आप, बायोफ्लूइड क्या होता है, अच्छा, आप लोग को बताया था कल ना बायोफ्लूइड। बायोफ्लूइड जैसे लैब में जो यूज होता है बायोफ्लूइड, बायोफ्लूइड किसको कहते हैं, हमारे लैब टेक्नीशियन कोर्स में, एमएलटी कोर्स में बायोफ्लूइड किसको कहते हैं, नहीं पता, मैं बताता हूँ। तो बायो का मतलब, बायो का मतलब क्या, बायो का मतलब जैविक कोई चीज, लाइव, ठीक। जैसे किसी जीवित इंसान से जो चीज हमें प्राप्त होती है वो बायो हो गया, जैसे पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब बायो से रिलेटेड है, जैविक, ठीक। बायो फ्लूइड क्या होता है, उन जीवों से जो फ्लूइड सेक्रेट होता है वो बायो फ्लूइड हो गया, जैसे ब्लड, यूरिन, ठीक, ये सब लैब में यूज होने वाली चीजें हैं, तो इसी को बायो फ्लूइड बोलते हैं। और जब भी कहीं बायो फ्लूइड वर्ड यूज आए तो समझ जाना कि बॉडी से निकलने वाले कोई सेक्रीशन है, चाहे वो सीएसएफ हो, अच्छा सीएसएफ आप लोग को पता है, आप लोग ने क्या क्या पढ़ लिया अभी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका चल रहा है, उसमें क्या क्या पढ़ लिया, ठीक ठीक, अच्छा इसमें क्या है एडवांटेज में, क्या रेजिस्टेंट टू कोरोशन एंड सम केमिकल्स, प्लास्टिक पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई हार्ड केमिकल वगैरह होता है तो प्लास्टिक पे जल्दी असर नहीं पड़ता है, मेल्ट नहीं होता जल्दी, ये वाला ठीक, नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंट टू कोरोशन एंड सम केमिकल, लिमिटेशन क्या है, मे डिफॉर्म एट हाई टेम्परेचर, अब ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकता है या उसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक। कैन एब्जॉर्ब और लीच केमिकल्स, कुछ केमिकल्स, अच्छा प्लास्टिक आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि हम लोग पानी पी रहे हैं बोतल से, माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहा है, कैंसर कॉज करता है, ये आजकल चल रहा है ना, आजकल ये इंफॉर्मेशन जगह जगह न्यूज में आ रही है, ठीक। वही चीज ये भी है, कैन एब्जॉर्ब और लीच केमिकल्स, चीज केमिकल को एब्जॉर्ब, अच्छा कोई आप कलर वाली चीज या किसी केमिकल को जो डार्क कलर का हो या कोई भी चीज हो, आप प्लास्टिक के कंटेनर में रखो, एक साल बाद या महीने भर बाद आप उसको जब खाली करोगे तो उसका इंप्रेशन उस पर आ जाता है, उसको चाहे जितना डिटर्जेंट से वॉश कर लो फिर भी वो नहीं वॉश होता है, उसका इम्पैक्ट आ जाता है ना उस पर, क्यों आ जाता है, क्योंकि वो इससे हमें पता चलता है प्लास्टिक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और प्लास्टिक से माइक्रो प्लास्टिक रिलीज भी होते हैं, उसी को लीच लिखा हुआ है, लीच केमिकल्स, ठीक। लेस एक्यूरेट फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, एक्यूरेसी कम रहती है, ग्लास में भी आपने पढ़ा था इससे पहले, ग्लास में एक्यूरेसी हाई रहती है, ठीक है, जैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो एक्यूरेट आता है, ठीक। नॉट ऑलवेज सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, सब जगह नहीं यूज होता है, कुछ जगह जो है स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट मतलब जो केमिकल कोई जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वहां पर सुटेबल नहीं है, क्योंकि चीजें एब्जॉर्ब भी कर लेता है और लीच भी करता है, ठीक, अपने से रिलीज भी करता है, तो प्लास्टिक तो वैसे भी हार्मफुल होता है, ग्लास तो हार्मफुल नहीं होता है, प्लास्टिक तो हर चीज में, खाने पीने के लिए भी ठीक है, सब में हार्मफुल होता है। व्हेन टू चूज ग्लास वर्सेस प्लास्टिक कंटेंट, ग्लास के कंटेनर कब यूज करने चाहिए और प्लास्टिक के, ग्लास के लिए जब
फॉर प्रिसाइज वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट, कोई चीज हमें नाप जोक करनी है, मेजर करना है, फ्लास्क वगैरह ग्लास से बने होते हैं तो उससे एक्यूरेसी सही रहती है। किसी केमिकल को हीट करना, बॉयल करना है तो प्लास्टिक में तो करेंगे नहीं, ग्लास में बॉयल करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड रखना है, कोई एसिड है, एल्कली है, एल्कलाइन मतलब, हाँ ठीक, कोई एसिड है या एल्कलाइन है वो उसमें यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, लॉन्ग टर्म रीजेंट स्टोरेज हो गया, लंबे समय के लिए कोई चीज रखना है तो प्लास्टिक में रखेंगे तो बताया वो एब्जॉर्ब कर लेगी या लीच करेगी। प्लास्टिक में क्या है, सैंपल कलेक्शन के लिए ये अच्छा है, प्लास्टिक कंटेनर सैंपल कलेक्शन के लिए अच्छा माना जाता है। और स्टोरेज के लिए भी वेट कम होता है, रखने में आसानी है, आप गिर भी गया तो टूटेगा नहीं, ठीक, उसको स्टोरेज के लिए आसानी है। इन्फेक्शियस मटेरियल, अगर मान लीजिए इन्फेक्शियस मटेरियल है या नहीं भी है, हो भी सकता है इन्फेक्शन, जो बायोफ्लूइड उसमें रखा हुआ है आपने, तो हमें उसको दोबारा यूज करना भी नहीं है क्योंकि वो कॉस्टली नहीं है, उसको हमें रीयूज नहीं करना है, डिस्पोज कर देना आराम है, हमारे लिए इजी है डिस्पोज करना, और वो रिसाइकिल भी हो जाता है, ठीक है। रिसाइकिल का मतलब ये हम लोग रिसाइकिल करते हैं तो प्लास्टिक का जो वो मेल्ट करके उसको रिसाइकिल हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन सेफर देन ग्लास, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसका रोटेशन में जो है ये प्लास्टिक का इजी रहता है हम लोग के लिए, ग्लास का ब्रेक होने के चांस रहते हैं क्योंकि कितने 3000 आरपीएम पे घूमती है, 3000 आरपीएम पे घूमती है, बहुत तेज स्पीड में घूमती है, तो ब्रेक होने के चांस रहते हैं। प्लास्टिक के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफर्ड फील्ड वर्क अनब्रेकेबल, वही जो होम विजिट के लिए जा रहे हैं, सैंपल कलेक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह सैंपल ले जा रहे हैं, कैरी करने में फील्ड वर्क के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, और आप लोग कुछ पूछना चाहो तो पूछो। ये वाला पीपीटी तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अब अलग से मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम बात कर रहे थे ना कल, जरूरी है, बहुत जरूरी है। है? अच्छा, सब लैटरल मीडियल वगैरह सब पढ़ जाला, चलने दो अभी टाइम कम है। हाँ ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप लोग क्या क्या बताओगे? ब्लड को पता है क्या कहते हैं? क्या? अरे तेज बोलो। हीमोग्लोबिन। ब्लड को हीमोग्लोबिन थोड़ी ना कहते हैं, ब्लड तो एक कंप्लीट, क्या है ब्लड, क्या होता है ब्लड, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? अच्छा, बेसिक चीजें मैं पूछ रहा हूँ, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी हम लोग पता, कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? उसी के नाम में ही है, जो उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, उसी में उसका आंसर है। हाँ, अब कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं। अच्छा, बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू है। एक चीज को दूसरी चीज से जो कनेक्ट करती है, जोड़ती है, जैसे ब्लड हमारे हार्ट से जो है पंप किया जाता है तो हमारे फिंगर तक जाता है, हमारे टो तक जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो एक जगह का अब 0.8 सेकेंड में जो ब्लड है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, तो पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है ना ब्लड, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि लिक्विड है तो इसलिए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और ब्लड जो है एक एक कंप्लीट, ब्लड जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड का एक पार्ट है, ठीक, कंप्लीट ब्लड नहीं है। कंप्लीट ब्लड में क्या क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं ब्लड में? हाँ, उसमें सेलुलर में क्या क्या होता है? ठीक, और कुछ प्रोटीन्स, मिनरल्स, ठीक। और लिक्विड पार्ट में क्या आता है?
अच्छा, सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर है, पढ़ा था? अच्छा, सीरम और प्लाज्मा किसे कहते हैं ये? क्योंकि आप लोग कुछ जांचें सीरम से होती है ना, ज्यादातर जांचें सीरम से होती हैं, तो सीरम से क्या समझते हो, सीरम क्या होगा? सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर होगा? देखो, सीरम सीरम और प्लाज्मा में थोड़ा सा अंतर है, उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहते हैं सीरम में, क्योंकि लिक्विड पीला रहता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर कुछ रहते हैं उसमें, प्लेटलेट वगैरह और थ्रोम्बिन वगैरह सब रहता है, ठीक है। तो सीरम का मतलब उसमें से सारे ब्लड के सारे कंस्टिट्यूएंट रिमूव हो जाते हैं, ठीक, इसीलिए सीरम कहते हैं उसको। और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें, हार्ट को पता चला है आपको का? अच्छा, टर्मिनोलॉजी और किसी क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं? अभी मेडिकल, केवल मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, नहीं, फर्स्ट ईयर जैसे हम लोग, आप लोग का है, तो उसमें हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। हेमेटोलॉजी पता है आपको? नहीं, हेमेटोलॉजी का मतलब क्या हुआ आपके, है ना, एमएलटी में है हेमेटोलॉजी ना, है? कल बात हुई थी ना इसकी, क्या हुआ इसमें? ब्लड की स्टडी होती है, हीम मतलब ब्लड होता है, जहां जब वर्ड हीम आएगा या हिमेटो आएगा मतलब ब्लड की बात हो रही है, ठीक। लॉजी मतलब स्टडी हो गया, हिमेटोलॉजी मतलब ब्लड की स्टडी। ब्लड की स्टडी हम लोग क्या करेंगे, उसमें जितने कंस्टिट्यूएंट हैं वो सबकी स्टडी हम लोग करेंगे, ब्लड के सेल्स जितने हैं, ठीक है। और हार्ट को बता दिया था मैंने, कॉर या कार्डिया बोलते हैं। लीवर को बता दिया था, क्या बोलते हैं लीवर को मेडिकल टर्म्स में? लीवर को क्या बोलते हैं और किडनी को क्या बोलते हैं? दोनों को आप लोग बताओ। वो तो, अच्छा, एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है वो बताओ। आरबीसी का क्या? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है कुछ पता है? बोन मैरो, किडनी, लीवर में भी कुछ पार्ट, थोड़ा पार्ट लीवर में भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में भी होता है। खून हमारा कहाँ बनता है? बोन मैरो में भी बनता है। कुछ पार्ट इसमें लीवर में भी बनता है और किडनी में भी बनता है, ठीक है। ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कभी सोचा नहीं कि ब्लड आता कहाँ से शरीर में? ब्लड निकाल, कोई अपना ब्लड का दान करता है, डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करता है, उसके बाद ब्लड उसके बाद फिर से पूरा कहाँ से हो जाता है? ब्लड बनता रहता है ना, क्योंकि आपने ब्लड दिया तो केवल पानी थोड़ी ना दिया, ब्लड के साथ में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब चले गए ना। होल ब्लड जो हम लोग डोनेट करते हैं, होल ब्लड डोनेट करते हैं ना, पूरा ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो उसका कुछ पार्ट देते हैं, पूरा ब्लड जाता है ना, तो उसमें जितने भी पार्ट हैं वो सब घटे आते हैं। हमारे शरीर से कम हो गए ना, 1 यूनिट ब्लड कम हो गया, कहाँ से आएगा? पानी तो हम लोग वाटर इनटेक करते हैं, हम लोग वाटर इनटेक करते हैं, पानी तो वहां से हो जाएगा। बाकी जो उसमें सेलुलर कंटेंट है वो कहाँ से आएंगे? वो एरिथ्रोपोइसिस से आएगा, ठीक। अब पोएसिस का वर्ड, जहां जहां पोएसिस आएगा समझ लो वहां का न्यू न्यू प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, एरिथ्रो मतलब केवल आरबीसी की बात हो रही है, ठीक। अच्छा, आरबीसी को एरिथ्रो बोलते हैं, ये वर्ड आपको पता चल गया मेडिकल टर्म में। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूको, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का हिंदी में मतलब क्या होता है पता है? ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, ठीक। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। जहां कहीं ल्यूको आए, ल्यूकोडर्मा बीमारी सुनी है? डिसीज का नाम है ल्यूकोडर्मा, नहीं सुनी है? सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा, ठीक है। इसी तरह से ल्यूको करके ढेर सारी चीजें, ल्यूको आपको तो समझ में आ गया, ठीक है। किडनी को क्या कहते हैं?
किडनी को, किडनी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? बच्चे बता तो रहे हैं, रीनल कहते हैं, रीनल, ठीक है। क्या चीज बता तो रहे हो? रीनल, रीनल बोल रहे हो ना, ठीक है। अच्छा, ब्रेन में कल बात हुई थी, मैंने बताया था ब्रेन को, क्या बताया था मैंने? ब्रेन को क्या बोलते हैं? ब्रेन को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेन, ब्रेन ही बोलते हैं क्या? देखो यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि सबको जहां से जितना नॉलेज आप गेन कर लो उतना अच्छा है। अगर अगर कुछ टर्मिनोलॉजी एनाटॉमी क्लास से छूट जाती है, जो टर्मिनोलॉजी, देखो मैं टर्मिनोलॉजी की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये हर जगह यूज होती है, हर सब्जेक्ट में इसका यूज पड़ता है, लाइफ के हर हिस्से में आपको टर्मिनोलॉजी का, कहीं भी जाओगे टर्मिनोलॉजी का यूज इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन टर्मिनोलॉजी, इसमें भी टर्मिनोलॉजी है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक टर्मिनोलॉजी है। इन्फेक्शियस का, इसका मतलब इन्फेक्शियस का मतलब ही होता है इन्फेक्शन, मतलब किसी में कोई बैक्टीरिया आ गए, ठीक, इन्फेक्शियस, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक, ये भी टर्मिनोलॉजी है क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम शब्द यहीं पे यूज हो रहा है, ठीक है। देखो ब्रेन को बताया था, क्या नहीं मिल रहा है? सिफेलो, सिफेलो ब्रेन को बोलते हैं, ठीक। ब्रेन किसमें होता है? ये ब्रेन हमारा ना क्रेनियम में, ठीक है। अब ब्रेन के ऊपर जो है कवरिंग होती है, जो मेनिंजस बोलते हैं उसको, ठीक है। ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग मेनिंजस क्या करती है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, और क्या करती है? ब्लड सप्लाई देती है। जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर जो मेनिंजस होती है, 3 लेयर होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, आर्किनाइड मैटर की तीन लेयर की हमारे ब्रेन पे कवरिंग होती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? शॉक से। तो फ्लूइड कहाँ पर होता है? उसको बोलते क्या है फ्लूइड को? सेरेब्रो, अरे भाई वो तो जॉइंट्स में चला जाएगा, साइनोवियल। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्यों बोलते हैं? देखो सेरेब्रो मतलब ये, स्पाइनल मतलब ये, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पीछे होती है, ठीक। स्पाइनल कहाँ तक होती है? L2 तक, L2 बोन होती है यहाँ पर, सेकंड लंबर वर्टिब्रा। तो सेरेब्रम से लेके, मतलब ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक फिल होता है, CSF पूरा फिल होता है, पूरे को प्रोटेक्ट करता है। और CSF कहाँ पर होता है? ब्रेन और मेनिंजस के बीच में। ये मेनिंजस है, ठीक, और ये ब्रेन है, इसके बीच में लिक्विड भरा होगा तो प्रोटेक्शन रहेगा इससे, ठीक है। अब ये ब्रेन CSF में तैरता रहता है, इतना नहीं होता है CSF की तैरे, लेकिन उसमें फ्लोट करता है, हल्के फुल्के। हम लोग बाइक चलाते हैं, झटका लगता है तो उससे प्रोटेक्शन होती है, जिससे ब्रेन क्रेनियम में, जो ब्रेन है हमारा, हमने छत से कूदे 1 फीट या 2 फीट से कूदे या बाइक से झटका लगा, तो ब्रेन हमारा क्रेनियम से टकराने ना पाए, इसलिए बीच में मेनिंजस होती है और CSF फ्लूइड भरा होता है। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेरेब्रम, ब्रेन को सेरेब्रम भी बोलते हैं, ठीक है। सेरेब्रम से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक बराबर पाया जाता है, कंटिन्यूअस, ठीक। ब्रेन को सिफेलो भी बोलते हैं, सेरेब्रम भी बोलते हैं। सेरेब्रम, सेरेब्रम और सिफेलो में इतना अंतर है, सेरेब्रम पूरे ब्रेन को बोलते हैं, ठीक, और उसको सिफेलो पूरे ब्रेन को बोलते हैं, और सेरेब्रम बोलते हैं हमारा जो, नहीं सेरेब्रम की बात हो रही है, ठीक। जो ब्रेन का सबसे बड़ा वाला भाग होता है, जैसे छोटा दिमाग बोलते हैं पीछे, सेरेबेलम होता है वो, ये सेरेब्रम होता है, ठीक। तो वो बड़ा हिस्से को हम लोग सेरेब्रो बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है, सब टेक्निकल मतलब टर्मिनोलॉजी के वर्ड है। क्या टाइम हो गया क्या? बंद कर दूँ? ठीक है, ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि